वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ताला किसी से खुश होता है तो उसको क्या कैसे नवाजता है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक खुशबू महसूस हुई। तो उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को बोला कि ये खुशबू किस चीज़ की है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा जो फिरौन है वो उसके खादमे जो है थी और उस खादमे के जो बच्चे हैं उसी की खुशबू है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपको इसका वाक़या बताऊं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला हाँ बताओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार एक खादमा फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी तो उसके हाथ से वो कंघी गिर जाती हैं तो नीचे झुक के बोलती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उस कंघी को उठाती है। तो बच्ची बोलती है क्या तुम मेरे बाबा यानी कि फिरौन की नाम ले रहे हो। तो वो खादमा बोलती है नहीं मैं तुम्हारे बाबा को यानी फिरौन को नहीं मानती बल्कि मैं खुदा को मानती हूँ। तो उस बच्ची ने कहा मैं इसके बारे में अपने अब्बू से कहूँगी। तो उस खादमा ने कहा जाओ कहो। तो फिर वो बच्ची अपने अब्बू के पास यानी कि फिरौन के पास गई तो बोला ऐसा। तो फिर ये सुन के फिरौन को बहुत गुस्सा आया तो उसने उस खादमे को अपने पास बुलाया। तो फिरौन ने कहा क्या ये बात है। तो उस खादमे ने कहा हाँ मैं तुम्हें नहीं अल्लाह ताला को मानती हूँ। तो फिर ये सुन के फिरौन को इतना गुस्सा आया उसने एक आग तैयार करवाई। फिर उसके बच्चों को भी बुलवाया। फिर एक एक करके उन सब बच्चों को उसी आग में डाला लेकिन उसमें से एक छोटा सा बच्चा था जो भी बोल भी नहीं पाता था। तो उस खादमा को अपने दिल में बहुत घबराहट हुई। तो फिर अल्लाह ताला ने उस बच्चे को ज़ुबान अता की। तो उस बच्चे ने कहा ए माँ अब डरो मत आखिरत का अज़ाब इस अज़ाब के सामने कुछ नहीं है। तो फिर उस खादमा को जब डालने की बारी आई तो उस खादमा ने कहा कि ए फिरौन जब हम सब जल जाएंगे फिर जो हमारी हड्डियाँ होगी उनको दफन कर देना। और फिर फिरौन ने ऐसा ही किया। लेकिन जब उस फिरौन के मौत का समय आया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में मिट्टी भरी काली मिट्टी भरी ताकि वो मरते वक्त भी अपने मुंह से कलमा ना बोल पाए। तो अल्लाह ताला को ये कुर्बानी पसंद आई तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के टाइम ये कुर्बानी दिखाई।